Hello students, as we were discussing about optical instrument on last term, and I have explained about the first one, that is compound microscope. Today we will discuss about second optical instrument, that is astronomical telescope or refracting telescope. It is the topic of today's discussion. Today we will discuss about astronomical or refracting telescope. Student, if we talk about astronomical or refracting telescope, astronomical telescope is a type of device with the help of which we can form clear image of distant object. We can form clear image of distant object, or we can say that astronomical telescope is a device with the help of which we can form clear image of heavenly bodies which are at very large distance. Heavenly bodies like stars, moons, planets, etc. Means these the bodies which are in space, we can see clear image of those objects with the help of astronomical telescope. Now if we talk about its construction, compound microscope is similarly क्या होगा, astronomical telescope is also consist of two convex lenses in a cylindrical metallic tube. In a metallic cylindrical tube, किसी मेटल के cylindrical tube में दो convex lens are placed at certain distance. The convex lens which is near object, ठीक है स्टूडेंट, क्या बता रहे हैं? The convex lens which is near object, that is known as objective lens, and which is near eye. Suppose that human eye, it is human eye, that is known as eyepiece. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब में दो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड होते हैं. जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड में ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उस कॉन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स लेंस आई की तरफ होता है, आई के पास में होता है, उसको हम आई लेंस बोलते हैं. ठीक. नाउ देयर इज ए arrangement, there is a arrangement by which we can increase or decrease the distances between objective lens and eye lens. इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया रहता है जिससे हम लेंसों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का. Now if we talk about ray diagram for image formation, तो इसमें दो तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाएंगे. पहला हमने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, ठीक है, when the final image is formed at infinity. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इसके लिए हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी फाइंड आउट करेंगे. पहला केस है रे डायग्राम. केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में देखिए क्या, when the final image is at infinity. If we talk about the ray diagram of image formation by astronomical telescope, when the final image is at infinity, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बने तो उस कंडीशन में रे डायग्राम क्या होगा. देखिए स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर अरेंजमेंट की बात करें तो देखिए पहले के लिए हमने रे डायग्राम ऑलरेडी ड्रा कर लिया है. इसमें देखिए हमने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट के साइड का ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये इमेज आई के साइड के आई के पास का जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हमने आई लेंस बोला है. ठीक है,
या आई पीस बोलेंगे। अब देखिए जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, हेवनली बॉडीज जो भी होगा, ये इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। हमने कंसिडर किया कि उस किसी हेवनली बॉडीज या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे इंसिडेंट होंगी। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ और एपर्चर आई पीस यानी आई लेंस के कंपैरिजन में ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। क्यों? इसलिए होता है कि जो इंफिनिटी से यानी इंफिनिटी से जो आने वाले इंसिडेंट रेज है इस लेंस पर इंसिडेंट कराई जा सके, इसलिए इसका एपर्चर और फोकल लेंथ लार्ज रखा जाता है। अब यहाँ देखिए किसी भी इंफिनिटी पर प्लेस ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो इंफिनिटी से आ रही है, ये कहाँ मर्ज करेंगे रिफ्रैक्शन के बाद, इसके फोकस पे ना। तो देखिए इसके फोकस पे एफओ जो है ये पॉइंट है और इसके फोकस पर इमेज आई बन रहा है। हम इसको ए डैश बी डैश भी मान सकते हैं, बट हमने सिंपली इसको क्या मान लिया है, ए आई मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई हमने मान लिया इसको, ये इमेज बन गया। यहाँ से देखिए जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा विजुअल एंगल अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा मान लिया जाएगा, हो गया। अब यहाँ से देखिए यह जो इमेज बना बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो ये इमेज बन गया, अब क्या होगा, इस आई पीस के लिए, आई लेंस के लिए यह ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो भी इमेज बनाता है वह इमेज ऑब्जेक्ट का क्या होगा, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनाएगा वह इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। और क्या होगा, इसके द्वारा इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगा, जब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो इसका इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा, क्या होगा, इस आई पीस के फोकस पॉइंट पे हो, यानी जहां एफओ है वहीं एफओ ही हो, तो क्या होगा, इसका इमेज क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर हुआ ना? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो भी इंसिडेंट रेज आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां मर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ फोकस पॉइंट पे एफओ पे मर्ज की। अब यह जो ऑब्जेक्ट, यह जो इमेज बन गया, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब क्या होगा, इसके लिए जब ऑब्जेक्ट हो गया तो अब इसका इमेज हमें इंफिनिटी पे फाइनल इमेज बनाना हो, यह कहां प्लेस्ड होना चाहिए, इस आई पीस के फोकस पॉइंट पे होना चाहिए। तो इसके लिए अरेंजमेंट ऐसा होगा कि यह इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हुआ इसके फोकस पॉइंट पे हो, यानी जहां एफओ है वहीं एफ भी होगा। तो पहले तो यह फोकस इसके द्वारा इसके फोकस पे बना इमेज, अब इसके फोकस पे अगर वो प्लेस्ड है तो वही फाइनल इमेज चला जाएगा इंफिनिटी पे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा रे डायग्राम व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब देखिए यह इमेज आई बना, अब यहां से हम क्या करें, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें। पहले केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा अपान अल्फा। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने पे जो विजुअल एंगल बनता है और वो बीटा होता है, और विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट को वॉच करने पे जो विजुअल एंगल बनेगा अल्फा। ये रेशियो क्या होगा, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। नाउ क्या होगा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर सो स्मॉल therefore क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू tan बीटा।
इसको आप कोई पॉइंट मान लीजिए, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है ना, कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, बी मान लिया गया। अल्फा बना ये सी हो गया, ये क्या हो गया, यहां से देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये एफ हो जाएगा ना, इसका फोकल लेंथ, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या होगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर की जो हाइट है इमेज आई हमने ले लिया, तो आई अपॉन एफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा आई अपॉन tan अल्फा क्या होगा आई अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक। वहीं tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, tan बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहां से ये एंगल बीटा बनाना, ये क्या होगा यह बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आई अपॉन क्या हो गया एफ हो गया ना, ये डिस्टेंस क्या होगा एफ हो जाएगा। आ रहा समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये लेंस के सामने डिस्टेंस है, तो एफ का वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा, तो आई अपॉन माइनस एफ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए tan अल्फा की वैल्यू आई अपॉन एफ को हमने लिया, tan बीटा की वैल्यू आई अपॉन एफ ले लिया। फिर से समझा दिया जाए, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। यहां से देखिए tan अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो देखिए यहां से ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ना, ये अल्फा के सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर हो गया, इसकी हाइट हमने आई ले लिया और यह बेस हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा ये फोकल लेंथ आपको हो जाएगा ना, तो देखिए आई अपॉन एफ को ले लिया, परपेंडिकुलर आई अपॉन बेस एफ को। इसी तरीके से tan बीटा जब लेंगे इस वाला ट्रायंगल में आप चलिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई लिखा हमने, बेस की वैल्यू एफ ले लिया, लेंस के सामने है इसलिए वैल्यू नेगेटिव ले लिया गया। अब क्या हो गया, देयरफॉर यम इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यम इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू रखिए, यानी यहां क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा और ये बीटा इज इक्वल टू यहां ऐसे कर देना है, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा और इज इक्वल टू ये आई अपॉन माइनस एफ। इन वैल्यूज को इसमें रखिए ना, बीटा की वैल्यू क्या होगा आई अपॉन माइनस एफ, अब आई अपॉन क्या हो जाएगा एफ को, तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया जाए इसको क्या हो जाएगा आई अपॉन माइनस एफ और इनटू एफ को अपॉन आई हो जाएगा, आई से आई कैंसिल क्या आ जाएगा माइनस एफ को अपॉन एफ, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर यम की वैल्यू क्या आ गई माइनस एफ को अपॉन एफ। ये आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन का when the final image is formed at infinity, यानी अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात की जाए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, इन दैट कंडीशन क्या होगा, the magnification of astronomical telescope will be m is equal to minus f upon f, and about its length of astronomical telescope, length क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेंथ क्या हो जाएगा इसका, देखिए लेंथ की बात करेंगे, यहाँ फोकल लेंथ एफ है, यहां से यहां तक के बीच का लेंसों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस आइलेंस के बीच का डिस्टेंस होता है वही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा। ये एफ हो गया, एफ ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो गया, एफ प्लस एफ। This is the length of astronomical telescope in the first case when the final image is formed at infinity. अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सेकंड केस की बात करेंगे when the final image is at near point। अब नियर पॉइंट पे अगर बनाना है स्टूडेंट, नियर पॉइंट
नियर पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस नियर पॉइंट पे करना है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। दूसरे केस में हम डिस्कशन करते हैं। दूसरे केस में मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे केस में। देखिए दूसरे केस में थोड़ी सी हमको चेंजिंग करनी है। इसी डायग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि सपोज दैट क्या होगा, यह जो आप इस वाले द्वारा यानी ऑब्जेक्टिव द्वारा जो यहाँ इमेज बन रहा है इसके फोकस पे नहीं है। ठीक है, फोकस पे नहीं है, ये इसका फोकस मान लेंगे हम इधर कहीं है या फिर इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो पैरेलल जा रहा है इंफिनिटी पे, अब ये इंफिनिटी पे नहीं जाएगा स्टूडेंट। अब ये क्या होंगे, जब ऐसी इंसिडेंट होने लगी तो कहीं न कहीं जाके ये क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मीट करेंगे। तो क्या किया जाए, अब हम इसको मान लेते हैं ये A डैश B डैश, ये मान लिया गया। यानी इसका जो ये फोकस है, यह जो इमेज बन रहा है इसके द्वारा, इसके फोकस पे नहीं है, इसका फोकस हमने कहीं और इधर मान लिया। अब क्या हो गया, अब यहाँ से जो भी रेज रिफ्रैक्ट हो रही है, इसके इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, सभी रेज जा करके कहीं न कहीं मर्ज करेंगे। तो चलिए मर्ज कराते हैं, इसको मर्ज करा दिया जाए। मर्ज कराते हैं ये ऐसे ही, ये रेज भी क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मर्ज करेंगे। चलिए डायग्राम आप लोग बना सकते हैं क्लियरली। सपोज दैट यहाँ पे सारे रेज आके मिल गए, तो A डबल डैश या A डबल डैश B डबल डैश ये बन गया स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब यह जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। यानी आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये जो होगा लिस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, D होगा। ये हो गया। और ये FP यहाँ पे ये नहीं रह जाएगा, अब FP अब जो है FP जहां तक था इसी को हम यहाँ पे ये जो है UE हो जाएगा। FP की जो बात है, FP यहाँ से FE ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये दूसरे केस में नियर पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तब ये रे डायग्राम होगा। देखिए दूसरा रे डायग्राम का, जब ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनता है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। तो ये क्या होगा, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन D होता है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं चेंजिंग किया, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है। यहाँ से जो भी हमें बॉडी जब वॉश किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से उसका इमेज बना, यहाँ पे इमेज बनाया, ठीक है ना, इसके फोकस पे ये बना। ठीक, लेकिन यह जो इमेज बना इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन यह क्या होगा, इसके यह जो होगा इसके फोकस पे नहीं होगा, इसका फोकस हमने इधर मान लिया। तो ऐसा करने पे इसका जो इमेज बन रहा है डबल डैश फाइनल इमेज बन रहा है लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। अब देखिए इसके लिए मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं। आप ध्यान दें, देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। अब क्या होगा, सिंस ये अल्फा कॉमा बीटा आर सो स्मॉल देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वही चीज मिलेगा, अल्फा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा की वैल्यू यही होगा, क्या होगा, C1, यहां से निकालिए C1 A डैश, तो C1 A डैश क्या हो जाएगा, FO की वैल्यू होगा C1 A डैश, सॉरी अल्फा की वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू क्या होगा, CA डैश, C1 A डैश, सॉरी ये तो बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, A डैश B डैश अपॉन C1 A डैश, और बीटा इक्वल टू क्या होगा
tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट आप करना चाहेंगे क्या मिलेगा? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन क्या हो जाएगा? c2 b डबल डैश। ये कर सकते हैं ना? क्या करना चाहेंगे? बीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? बीटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ से इसी से निकाल लीजिए, छोटे वाले, बड़े वाले से चलेंगे तो भी छोटे वाले से भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a डैश b डैश और c2 a डैश, a डैश b डैश अपॉन c2 a डैश। देयरफॉर क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, यानी m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा अपॉन tan अल्फा का यूज किया जाए, यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan बीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे मिला है a डैश b डैश अपॉन c2 a डैश। अब आए tan अल्फा क्या है? a डैश b डैश अपॉन c1 a डैश। यहाँ से देखिए a डैश b डैश सिंप्लीफाई और कट जाएगा, c1 a डैश अपॉन c2 a डैश ये मिलेगा। तो c1 a डैश और c2 a डैश, c1 a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 a डैश a डैश क्या होगा? f हो जाएगा, c1 a डैश f और c2 a डैश क्या हो जाएगा? ue की वैल्यू देखिए ue हो जाएगा, ue ये हो जाएगा m की वैल्यू f अपॉन ue। बट देखिए स्टूडेंट यहाँ से f अपॉन ue ये माइनस के साथ होगा, माइनस ue क्या होगा? m इज इक्वल टू f अपॉन माइनस, यानी माइनस यहाँ होगा ये आ गया। अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करते हैं बाय लेंस फार्मूला। चलिए बाय लेंस फार्मूला आईपीएस के लिए लेंस फार्मूला लगाइए। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। देखिए फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? डी पर बनना है, इस डिवीजन पे क्या होगा? 1 अपॉन